हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान और प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से कॉटन यार्न ली है, 11 नंबर सिलाई, 11 नंबर नीडल्स। और इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, वो 18 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा 18 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 2 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। और अगर आपने इसको सिमेट्रिकली बनाना है तब आपने इसमें जो है 18 के मल्टीपल में और 11 एक्स्ट्रा लेने हैं। 18 के मल्टीपल में 11 एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि कार्डिगन्स वगैरह में फ्रंट और बैक हमने ज्वाइन करना होता है, तो उसमें हम एसिमेट्रिकल बनाते हैं, जबकि शॉल, स्टॉल या ब्लैंकेट में हम सिमेट्रिकल बनाते हैं। तो अभी मैं आपको जो है 18 के मल्टीपल में और 2 पे बताने जा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 20 स्टिचेस लिए हैं, 20 फंदे लिए हैं। और रो 1 हमारी जो फाउंडेशन रो रहेगी, जो पहली सिलाई हम बुन रहे हैं, ये फाउंडेशन रो है, राइट साइड से शुरू होगी सीधी तरफ से। ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। स्लिप 1 4 स्टिचेस, फिर एक फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर से 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। पर्ल 1 4 और स्लिप करने के बाद जो हमने ये 9 फंदे बुने, इन्हीं को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 9 स्टिचेस, 4 पर्ल 1 4। तो फिर से हम 4 फंदे ये सीधे बुन लेंगे, एक उल्टा बुन लेंगे और 4 सीधे बुन लेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हमारे जो है बीच में अब 8-8 फंदे सीधे आते जाएंगे, एक एक फंदा उल्टा आता जाएगा। लास्ट में हमारे फिर से 4 फंदे सीधे रहेंगे और एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये फाउंडेशन रो 1 जो है वो बना ली। फाउंडेशन रो 2 रॉन्ग साइड, ये दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, ये सिलाई जो हम बुनने जा रहे हैं, हमने हर रॉन्ग साइड की सिलाइयां जो है ऐसे ही बुननी है। जैसे फंदे हमारे दिख रहे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू एंड ऑल द रॉन्ग साइड रॉज विल बी डन लाइक दिस ओनली। तो अभी हम ये जैसे फंदे हैं वैसे देखते हुए इसे बना लेंगे। सारी उल्टी तरफ की सिलाइयां हमारी बिल्कुल ऐसे ही बनती जाएंगी, सिर्फ फ्रंट में ही हमारा पैटर्न बनेगा। तो ये 8 फंदे उल्टे आते जाएंगे, एक फंदा सीधा आता जाएगा। पर्ल 8 1, लास्ट में 4 फंदे आएंगे उल्टे और हेड स्टिच को भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये फाउंडेशन रो 2 कंप्लीट कर ली। अब देखिए पैटर्न की रो 1, पैटर्न की पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ये जो हमने 4 फंदे सीधे बुने थे, जो चौथा फंदा है उसे हमने राइट को ट्विस्ट करना है। तो जब हम एक ही फंदा हमने ट्विस्ट करना हो तो हमें केबल नीडल की या फिर फंदों को उतारने की जरूरत नहीं होती है। इसका मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी। देखिए ये 4 फंदे हैं, चौथे फंदे को हम पहले बुन लेंगे। knit the 4th स्टिच फर्स्ट, देन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टिचेस। ये देखिए 4th स्टिच बुन लिया, चौथा फंदा। अब पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे और फिर इन्हें आप जो है वो फंदों को इस तरह से गिरा देंगे। तो ये हमने इस तरह से ट्विस्टिंग कर ली बिना केबल नीडल की हेल्प के। अब ये जो हमारा उल्टा वाला फंदा है, इसमें हमने बॉबल बनाना है। देखिए इसे हम नीचे वाले स्पेस में इस तरह से बुनेंगे एक बार, फिर ये जो फंदा हमने बनाया इसी को एक बार फिर से बुनेंगे। अब फिर से इस स्पेस में से एक फंदा निकालेंगे या लूप निकालेंगे यूं, फिर इसे एक बार बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये 5 बार बुन लेना है, क्योंकि हमने 5 फंदों का यहाँ पे बॉबल। आप अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग जो है बॉबल बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता हो। 4 and 5, तो ये हमने 5 बार इस तरह से बुन लिया इसे। अब इन फंदों को हम वापस लेंगे लेफ्ट नीडल पर यू, और इन 5 को बैक लूप से ऐसे हम 5 का एक बना लेंगे। knit these 5 stitches together, ऐसे। अब अगला फंदा जो है इसको हमने जैसे जो है राइट को ट्विस्ट किया था, इसे हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे 3 फंदों के। तो इसका भी इजी तरीका है। पहले हम इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, स्लिप कर लेंगे,
अगले 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3। अब ये जो हमने स्लिप किया हुआ फंदा है, थोड़ा सा इसमें आपको इस तरह से उतार के करना पड़ेगा। ये देखिए, इसे आगे ले आएंगे और इसे सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिया और बीच में हमारा ये बॉबल बन गया है। अब हमने यहाँ आगे के जो फंदे हैं उनमें 4 सीधे और 1 उल्टा बुनना है, क्योंकि ये हम गैप देंगे, बीच में 9 फंदों का गैप देंगे। 4 सीधे 1 उल्टा 4 सीधे। तो फ्रेंड्स, यही जो 18 स्टिचेस 18 फंदे हमने अभी बनाए, यही हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। यानी फिर से हम पहले ट्विस्ट करेंगे, फिर बॉबल बनाएंगे, फिर लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे और फिर हमने गैप के ये 9 फंदे बुनने हैं। तो बार बार हम ये 18 स्टिचेस कीप रिपीटिंग दीज 18 स्टिचेस थ्रू आउट। तो जब हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में 1 फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3rd रो, तीसरी या पैटर्न की रो 1 जो है वो कंप्लीट कर ली। अब पैटर्न की रो 2 ये फिर से वैसे बुनेंगे जैसे हमारे फंदे हमें दिख रहे हैं। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। ये देखिए, तो ये हम ऐसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पैटर्न रो 2 बुनने के बाद अब पैटर्न रो 3 तीसरी सिलाई, इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हमने रो 1 में जो है 4 फंदों में ट्विस्टिंग की थी, इस बार हम 1 फंदा पहले बुन लेंगे 1 और फिर ट्विस्ट करेंगे इस फंदे को 2 के राइट की तरफ को। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, उतारा, इसे आगे लिया इस तरह से, या फिर जैसे मैंने पहले किया था, तीसरा फंदा बुना फिर ये पहला और दूसरा बुनकर, वैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ये ट्विस्ट कर लिया। अब ये फंदा जो हमारा बॉबल वाला है इस तरफ से उल्टा आएगा। फिर इस फंदे को हमने जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, तो इन तीनों फंदों को उतारेंगे यूं, इसे आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को पीछे से आगे लाएंगे ऐसे। अब इन्हें बुन लेंगे पहले सीधा और फिर इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो अब हमने ये 2 फंदों के राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब ये 1 फंदा सीधा आएगा, उसके बाद हमारे गैप के फंदे आएंगे जिसमें से 4 सीधे 1 उल्टा 4 सीधे, और उसके बाद फिर से हमने यही 18 फंदे रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दीज 18 स्टिचेस। लास्ट में 1 फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो 3rd रो कंप्लीट करने के बाद 4th रो फिर से हम वैसे ही बुनेंगे जैसे रॉन्ग साइड रोज हम बुन रहे हैं। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो अब देखिए फ्रेंड्स, रो 5th 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे पहले, क्योंकि इस बार हमने 2 ही फंदों में ट्विस्टिंग करनी है। पहले हमने 4 में की थी, फिर 3 में की थी, अब 2 में करेंगे। तो 1 फंदे को ही हमने जो है राइट को ट्विस्ट करना है, वो भी 1 फंदे के राइट को यूं। तो ये बहुत आसान तरीका मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी। देखिए, पहले हम ये दूसरा फंदा जो है इसे बुन लेंगे सीधा, फिर पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये राइट ट्विस्टिंग कर ली। अब बीच का फंदा उल्टा आएगा और इस फंदे को लेफ्ट को ट्विस्ट करने के लिए हम इन फंदों को पहले लेंगे राइट नीडल पर और इन्हें ऐसे ट्विस्टिंग कर लेंगे आगे पीछे करके। अब पहले इस फंदे को बुनेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे ऐसे। अब फिर ये 2 फंदे सीधे आएंगे, तो ये 9 फंदे हमारे हो गए। इसके बाद हमने फिर से गैप के फंदे बुनने हैं जिसमें से 4 सीधे 1 उल्टा 4 सीधे। तो यही 18 फंदे फिर से हम रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 18 स्टिचेस। लास्ट में हेड स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये 5th रो के बाद 6th रो फिर से जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 6th रो बुन ली है हमने। ये देखिए, ये सीधा फंदा एक चलता जाएगा और इस तरफ ये वाला सीधा फंदा हमारा जो है बॉबल वाला फंदा है। अब हमने 7th रो में जो है पैटर्न को चेंज करना है। जो ये बॉबल है, अब ये जो हमारा उल्टा फंदा है ये इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम। पहले हम 1 फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद हमने 4 फंदे इस बार सीधे बुनने हैं 4, फिर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे,
फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और इसके बाद ये चीज़ हमने जो यहाँ बनाई थी वो है। अब बॉबल वाला जो है पैटर्न बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हम इन 4 फंदों में ट्विस्टिंग करेंगे। उसके लिए पहले हम ये तीसरा फंदा जो है, चौथा फंदा जो है, इसे पहले बुनेंगे। फिर इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, ऐसे, और फिर इन्हें गिरा देंगे। अब ये जो बीच का फंदा है उल्टा, इस पे हम बॉबल बनाएंगे। ये देखिए, एक लूप निकाला, इसे फिर से बुन दिया बैक लूप से, फिर से एक लूप निकालेंगे, बैक लूप से बुन देंगे। तो जैसे हमने पहले बनाया था बॉबल, वैसे ही बना लेंगे। ऐसे। और फिर इन्हें वापस लेंगे और बाकी हमने जैसे रो 1 to 6 बनाई थी वैसे ही बनाते जाएंगे। सिर्फ इस बार हमारा बॉबल जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये 12 सिलाइयाँ हम 12 रोज इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ऐसे बना लिया। अब फिर इस वाले फंदे को हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। तो ये अब हम रो 1 को ही बुन रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके। तो फ्रेंड्स, जब ये हम, क्योंकि फिर से हमारी ये 6 रोज बनेंगी, 6 रोज ये बनेंगी, 6 हमारी ये बनी है, तो जब ये 12 रोज को हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। चाहे आप इससे बेबीज के फ्रॉक्स बनाए, जैकेट्स बनाए, या फिर जो है ब्लैंकेट्स बनाए, अपने कार्डिगन में, पुलोवर में, इवन टॉप्स वगैरह इससे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये नहीं है कि आप इसे विंटर्स के लिए बना सकते हैं, ये समर्स में भी आप कॉटन थ्रेड यूज करते हुए कोई भी प्रोजेक्ट बड़े आराम से बना सकते हैं गर्मियों के लिए। अभी जो नेक्स्ट मेरे प्रोजेक्ट्स आएंगे सारे वो ओपन वर्क पैटर्न्स रहेंगे, जो कि हम गर्मियों में कॉटन थ्रेड यूज करते हुए बना सकते हैं। देखिए, बैक साइड से भी इस तरह से प्यारा सा डिजाइन दिखता है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है ट्राई करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।